परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उर्गेन संघ रक्षित जी जो हमारे कल्याण मित्र है, जिन्होंने धम्म का आचरण किस तरह से करना चाहिए ये हमें सिखाया है। इन तीनों महान विभूतियों को मैं वंदन करता हूँ। और आज के तीसरे दिन का जो हमारा ये शिविर है, पिछले 3 दिन से बोधि प्रकाश जी इस शिविर का संचालन कर रहे हैं। आज भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो बहुत ही परिश्रम ले रहे हैं और शिविर को कामयाब बनाने की वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनका पुण्यानुमोदन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसी स्थिति में भी वे अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। सो थैंक यू बोधि प्रकाश जी। फिर भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, ये भी मैं उनको बताना चाहूँगा। अपनी सेहत अगर अच्छी है तो हम और आगे अच्छा काम कर सकते हैं। ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा संगायन किया है और जस्ट सिटिंग ली है, और जिसके वजह से हम अपने शिविर के इस विषय को जुड़ने के लिए हम सभी को एक अच्छी तरह की मदद हुई है। एक अच्छा वातावरण उन्होंने इस शिविर में तैयार किया है। और भी हमारे कुछ सीनियर ऑर्डर मेंबर्स हैं यहाँ पर। धर्मचारी है, धर्मचारिणियाँ है, भाइयों और बहनों, जो भी ऑनलाइन शिविर में आप सभी लोग उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को मैं मैत्रीपूर्ण जय भीम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सभी लोगों की सेहत भी अच्छी होंगी। तो भाइयों और बहनों, हमने 2 दिन इस शिविर का आनंद लिया है। 2 दिन से हम इस शिविर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की धम्म क्रांति इस विषय पर जो भंते ने इस प्रवचन दिया है, इस विषय पर हम 2 दिन से 2 प्रवचन हमने सुने हैं। तो भंते ने, जैसा मैंने पहले दिन आपको बताया था कि भंते ने इस प्रवचन के 3 भाग किए हैं, जिसमें पहले भाग में भंते ये कहते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धम्म का स्वीकार क्यों किया, ये मुद्दा उठाते हैं और इस मुद्दे के तहत उन्होंने और 4 उपप्रश्न निर्माण किए हैं कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। दूसरा प्रश्न वो वे उठाते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म का ही स्वीकार क्यों किया। दुनिया में तो बहुत सारे धर्म है, पर उन्होंने बौद्ध धर्म का ही स्वीकार क्यों किया। और तीसरा वे सवाल उठाते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर बगैर धर्म के क्यों नहीं रह सकते थे वो, नहीं क्या, पर वो बगैर धर्म के क्यों नहीं रहे, ये सवाल उठाया और उनका जवाब भी दिया कि बाबा साहब खुद एक धार्मिक किस्म के इंसान थे। धर्म की उनको आवश्यकता थी। तो कल हमने ये देखा कि बाबा साहब को कैसे धर्म की आवश्यकता थी, किस तरह का धर्म बाबा साहब को अपेक्षित था। ये हमने बाबा साहब के कुछ कोटेशंस है, उन कोटेशंस को पढ़कर हमने उसके उसके देखने की कोशिश की। फिर हमने ये भी देखा है उसमें कि धर्म और धम्म, इन 2 बातों में क्या फ़र्क है। धर्म किसे कहते हैं और धम्म किसे कहते हैं। धर्म के क्या विषय है और धम्म के क्या विषय है। हमने देखा कि धर्म में यज्ञ आता है, पूजा आती है, कर्मकांड आता है, डर आता है, लोग डराते हैं। उस तरह से वो लोगों को रहने के लिए या अपना आचरण करने के लिए बाध्य करते हैं। मोस्टली धर्म में डर ज़्यादा बताया है। आदि मानव से लेकर तो अभी तक जो भी धर्म की जो
डेवलपमेंट हुई है, जो जो स्टेज में धर्म गया है, वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग या तो डरते हैं, तो या तो उनको डराया जाता है और फिर उनके तरफ से कुछ कर्म किए जाते हैं। आज भी हम देखते हैं, शहरों में देखते हैं, देहातों में देखते हैं, ये सभी चीज़ें देखते हैं। और वो तरह से डर के वजह से लोग उस तरह का बिहेव भी करते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है धर्म में है, जिसका आचरण हम करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है। तो उसके बाद में हमने धम्म देखा है कि धम्म क्या है, धर्म कैसा अलग है और धम्म कैसा अलग है। धम्म में मैत्री है, धम्म में प्रज्ञा है, धम्म में एक आम, आ, नीतिमत्ता है, शिलाचरण है और सदाचार है। धम्म में सदाचार से रहने के लिए सिखाता है। पर धर्म में ये बातें नहीं है। धर्म सदाचार के ऊपर खड़ा नहीं है, धम्म सदाचार के ऊपर खड़ा है, ये हमने देखा। और उसके बाद में जो सवाल उठाते हैं बनते हुए है कि बाबा साहब मार्क्सवादी क्यों नहीं बनना है। तो ये भी हमने देखने की कोशिश की। जो इसका हमने एक रेफरेंस लिया है बाबा साहब का, जो काठमांडू में जो दिया गया एक भाषण था, ऐतिहासिक भाषण। उस भाषण में बाबा साहब ने जो कुछ कहा है वो हमने देखा कि मार्क्स का जो मार्ग है वो आ, हिंसात्मक तरीके का है और हम हिंसात्मक मार्ग से नहीं जा सकते हैं आगे। तो हमें शांति के मार्ग से जाना है और वो शांति का मार्ग केवल भगवान बुद्ध का है और किसी भी धर्म संस्थापक का वो नहीं है। तो मार्क्स का जो मार्ग है वो हिंसात्मक तरीके का है, इसलिए बाबा साहब मार्क्स के अनुयायी नहीं बने, उन्होंने बुद्ध का ही धर्म स्वीकार किया। तो यहाँ तक हमने ये जो पहला भाग है, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का स्वीकार क्यों किया, इसे हमने देखा। अब इसके बाद में इस भंते के प्रवचन का दूसरा जो भाग है, उस भाग को हम देखेंगे। इसमें भंते कहते हैं कि बौद्ध धर्म के सामुदायिक स्वीकार के आंदोलन का, बौद्ध धर्म के सामुदायिक स्वीकार के आंदोलन का जिसका उद्घाटन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसका क्या महत्व है। मतलब जो सामुदायिक धर्मांतर बाबा साहब ने किया, उसका क्या महत्व है। तो पहले भाग में हमने ये देखा कि भंते ने केवल बाबा साहब के बारे में बताया कि बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया है खुद, और बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया है, तो हमने ये पढ़ा है और कुछ क्लिप्स भी हमने देखे हैं उसके धर्मांतर के वगैरह। तो वहाँ पर सबसे पहले बाबा साहब ने गुरु चंद्रमणि जी की तरफ से बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है, ये हमने देखा है। और उसके बाद में बाबा साहब ने जो भी सामने लाखों का समुदाय था, उस समुदाय को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी है। सिर्फ एक मिनट। माफ कीजिए, मैं जहाँ पर बैठा हूँ यहाँ पर सब कीड़े आ रहे हैं, इसलिए मैं खिड़की बंद किया। तो बाबा साहब ने जो भी लाखों लोग बैठे थे, उन लाखों लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी है। तो बनते फिर यहाँ पर एक सवाल उठाते हैं कि बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, बाबा साहब ने जो धर्म जिनको धर्म दीक्षा दी है, उन लोगों का क्या फायदा हुआ, उनका क्या लाभ हुआ, ये सवाल बाबा साहब उठाते हैं, या उसका महत्व क्या है, ये
बाबा साहब सवाल यहाँ पर उठाते हैं। और इस पार्ट को भी बाबा साहब ने 4 भागों में और बांटा है, जिसमें बाबा साहब ये कहते हैं, आपने भंते ये कहते हैं कि जिन्होंने नागपुर में दीक्षा ली, मतलब बाबा साहब ने जिनको दीक्षा दी, और उसके पश्चात भी जो भी दीक्षा के प्रोग्राम हुए हैं और आज तक चलते आ रहे हैं, इन सभी के लिए इस धर्मांतर के मुहिम का क्या महत्व है। और भारत फिर दूसरा सवाल उठाते हैं, केवल उन लोगों के नहीं, उन लोगों के लिए नहीं, तो फिर भारत के लिए उसका क्या महत्व है। तो भारत के लिए मतलब जो अबौद्ध लोग हैं, हिंदू लोग हैं, या और भी जो लोग हैं, उनके लिए इस धम्म क्रांति का या धर्मांतर के मुहिम का क्या महत्व है। फिर और एक तीसरा जो सवाल उठाते हैं, वो सवाल है कि स्वयं बौद्ध धम्म के लिए उसका महत्व क्या है। और चौथा जो सवाल है, ये उठाते हैं कि विश्व के लिए बुद्ध धर्म का क्या महत्व है। तो ऐसे 4 सवाल यहाँ पर भंते खड़े करते हैं, उठाते हैं। तो आज हम पहले जो 2 सवाल है उनके ऊपर कुछ सुनेंगे, उसके बाद में हम अपने गुटों में जाकर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बोधि प्रकाश जी ने और उनकी टीम ने इस तरह का नियोजन किया है कि प्रवचन के बाद में हम अपने गुटों में जाए और जो भी सवाल उसके बारे में खड़े होते हैं या जो भी नहीं समझा है, तो हम अपने गुटों में जाकर उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय बात है। मैं बोधि प्रकाश जी और उनकी टीम का बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ इसके लिए। तो भाई और बहनों, आज हम एक ही मुद्दा देखेंगे, दो नहीं देखेंगे, एक ही मुद्दा देखेंगे, और कल बाकी हम बचे हुए 3 मुद्दों को हम देखेंगे। तो हमने पहले 2 प्रवचन में इस बात का जिक्र किया था कि बाबा साहब ने 1935 में महाराष्ट्र के येवला में, जो नासिक के पास में है, जिसका जहाँ पर कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हुआ था, वही उसके नज़दीक ही येवला है, येवला नाम का गांव है, बड़ा गांव है वो। वहाँ पर अपनी ऐतिहासिक घोषणा की थी, जो सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, इस घोषणा के बारे में पता है कि यद्यपि मैं हिंदू करके जन्मा हूँ, पर हिंदू रहकर मरना नहीं चाहता। और इस बात को बाबा साहब ने सच करके दिखाया। पर इस घोषणा के बाद में बाबा साहब ने अपने हिंदू धर्म त्यागने की तैयारी शुरू की। तो बाबा साहब ने अपना मन तो बना लिया था कि हिंदू धर्म उनको त्यागना ही है, पर वे अकेले हिंदू धर्म नहीं त्यागना चाहते थे। तो जो भी बाकी अस्पृश्य है, उनको भी वे हमें हिंदू धर्म क्यों त्यागना है इसका महत्व समझा के बता रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। बाबा साहब ने जो कुछ भी भाषण दिए है, उसमें से ये उजागर बात होती है कि बाबा साहब कितने सालों से इस धर्मांतर की तैयारी कर रहे थे। तो फिर बाबा साहब ने इस तरह का जो वातावरण है, वो वातावरण निर्माण करने की कोशिश की थी। बहुत सारे बाबा साहब ने प्रवचन दिए हैं, भाषण दिए हैं, बहुत सारे कुछ परिषद वगैरह जो है वो ली है, और वहाँ से बाबा साहब आ, इसका जो वातावरण है वो निर्माण कर रहे थे। केवल बाबा साहब ही नहीं, तो और भी जो बाबा साहब के अनुयायी है, जो सहकारी थे बाबा साहब के, वो भी उसके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे थे। 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने ये 35 में ये घोषणा की थी। उसके बाद में बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को येवला में ही वे कहते हैं कि हिंदू धर्म की समाज रचना विषमता की नींव पर रहने से हम लोगों ने इंसानियत के हक मिलने के
कितने भी प्रयास किए तो भी हम सफल नहीं होंगे। हमने कितने भी प्रयास किए तो भी हम सफल नहीं होंगे, क्योंकि बाबा साहब का ये अनुभव है। बाबा साहब ने बहुत सारे हिंदू धर्म में सुधारना करने की कोशिश की, बहुत सारे चीज़ें करने की कोशिश की बाबा साहब ने, पर हिंदू धर्म के किसी भी इंसान ने बाबा साहब का साथ तो नहीं दिया, पर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, कोई भी चीज़ में बदलाव नहीं हुआ था। हम लोगों को मनुष्य करके जीना है और अपनी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय परिस्थिति को सुधारना है, ये बाबा साहब कहते हैं, करके हम इंसानियत के हक प्रस्तापित करना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों को मनुष्य करके जीना है और अपनी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजकीय परिस्थिति को सुधारना है, करके हम इंसानियत के हक प्रस्तापित करना चाहते हैं, तो हम सबको हिंदू धर्म से अलग होना पड़ेगा, मतलब धर्मांतर करना पड़ेगा, और उसमें ही सभी अस्पृश्यों का कल्याण है। हिंदू धर्म छोड़ने में ही सभी अस्पृश्यों का कल्याण है। बाबा साहब इस तरह की बात करते हैं। फिर धर्मांतर क्यों करना चाहिए, इसके भी कुछ बातें बाबा साहब ने की है। अपने एक भाषण में बाबा साहब कहते हैं, जो 30 मई 1936 में मुंबई में अखिल मुंबई इलाका महार परिषद में बाबा साहब ने ये भाषण दिया था, जिसको हम मुक्ति कोन पथे इस नाम से भी जानते हैं। इस भाषण को शायद आपने हो सकता है शिविर भी हो सकता हुआ होगा, बता नहीं सकते। मुझे हाँ, शायद हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है ये विषय पे। तो वो जो परिषद हुई थी, अखिल मुंबई इलाका महार परिषद जो हुई थी, उस परिषद में बहुत सारे फलक ऐसे लगे थे, बहुत सारे फलक लगे थे, और उस उन सभी फलकों के ऊपर बहुत सारे कुछ सेंटेंस लिखे थे, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे लिखे थे। मैं कुछ आप लोगों को पढ़कर बताना चाहता हूँ, ताकि हम ये समझ में हमें हमारे समझ में ये आ सकता है कि बाबा साहब धर्मांतर क्यों करना चाहते थे, हम किस अवस्था में थे और किस अवस्था से बाबा साहब हमको उठाना चाहते थे। इंसानियत प्राप्त करना है तो धर्मांतर करो, संगठन करना है तो धर्मांतर करो। अगर इंसानियत प्राप्त करना है, आपको इंसान बनना है, इंसान के जैसे, बाकी जैसे इंसान हैं उनके जैसे अगर समझो आपको रहना है, तो आपको धर्मांतर करना पड़ेगा। बगैर धर्मांतर आप इंसान नहीं बन सकते। आप इंसान है नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर लोग आपको इंसान नहीं समझते हैं। हिंदू धर्म के ही नहीं, तो बाकी धर्मों के लोग भी आपको इंसान नहीं समझते हैं। तो अगर समझो आप ये चाहते हैं कि इस बात के ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपको धर्मांतर करना पड़ेगा। धर्मांतर के सिवा और कोई हमारे पास में चारा नहीं है। संगठन करना है तो धर्मांतर करो। बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है बाबा साहब ने। इन सभी ये जो घोषणाएं है ना, उसका जिक्र इस मुक्ति कोन पथे इस भाषण के आखिरी में किया है। तो संगठन अगर करना है तो धर्मांतर करो। मुझे आ, नाम नहीं रखना चाहता, पर आज की जो प्राप्त परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हम टाल नहीं सकते। उस परिस्थिति को हम टाल नहीं सकते। मैं नितिन गडकरी जी का एक वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो में उन्होंने हमारी जो मूवमेंट्स है, जो अम्बेडकराइट्स मूवमेंट्स है, उन मूवमेंट के ऊपर बहुत बड़ी टीका की थी कि वो लोग एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, हर वक्त उनमें झगड़े चालू रहते हैं, एक दूसरे के पैर खींचना चालू रहता है, और इसलिए ये लोग कभी इकट्ठा नहीं आ सकते हैं। कोई गलत नहीं कहा है उन्होंने।
ये बात उन्होंने नितिन गडकरी जी ने गलत बात नहीं की थी, ये सच है। ऐसा लगता है कि हर महीने में हमारे ये कोई ना कोई तो भी एक पक्ष निकलता है, ये एक यूनियन निकलती है, और वही अपने यूनियन को पकड़ के बैठता है या अपने पक्ष को पकड़ के बैठता है। एक पक्ष के कितने सारे हो गए, गिन नहीं सकते। ये सारी परिस्थिति है। बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि संगठन करना है तो धर्मांतर करो। धर्म ही वो चीज है, धम्म ही वो चीज है आपको इकट्ठा ला सकती है, दूसरी कोई चीज नहीं है। इकट्ठा लाने के लिए, अंबेडकर राइट्स लोगों को इकट्ठा लाने के लिए दूसरी कोई भी चीज नहीं आपके पास में। अब बाबा साहब नहीं है हमारे पास, तो बाबा साहब ने जो धर्म हम लोगों को दिया है, वो धर्म ही ऐसी बात है कि हम इकट्ठा आ सकते हैं। वही हमारी आखिरी आशा है। दूसरी चीज हमारे पास में क्या है फिर? नहीं है, मेरे ख्याल से दूसरी चीज नहीं है। मुझे अभी भी ये लगता है कि केवल धर्म ही ऐसी चीज है कि वो हमें इकट्ठा लाकर एक साथ काम करने के लिए सहायक कर सकता है, हमारी हाँ गाइड बन सकता है वो। जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा था, भगवान बुद्ध को कोई तो भी भिक्षु है, उन्होंने कहा था कि भगवान आपके पश्चात क्या है? आपके पश्चात तो धर्म का कोई वाली ही नहीं रहेगा, तो फिर आप अपना उत्तराधिकारी चुनिए ताकि वो धर्म को आगे बढ़ सके। भगवान बुद्ध ने उस वक्त कहा था कि मेरे पश्चात धर्म है, जो रास्ता मैंने बताया है वो है। उस रास्ते को अगर आप अच्छी तरह मानते हो, उसका आचरण करते हो, उसको समझते हो, उसकी अहमियत को आप समझते हो, तो फिर आपको किसी दूसरे गाइड की जरूरत नहीं है। धम्म ही आपका मार्गदर्शक है। ये बात भगवान बुद्ध ने कही, और यहाँ पर इस बात को हम देख सकते हैं। चाहे तो अपने गुटों में आप इसकी चर्चा भी कर सकते हैं। तो सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए धर्मांतर करो, ये भी घोषणा थी। जो भी अस्पृश्य थे उनके पास में कोई सामर्थ्य नहीं था। बाबा साहब ये कहते हैं कि सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आपको धर्मांतर करना है, समता प्राप्त करने के लिए धर्मांतर करना है। हम जातियों में बैठे थे, उपजातियों में बैठे थे, मैंने थे कहा, पर आज भी हम उन्हीं चीजों में बटे हुए हैं, उसे नहीं नकारा जा सकता है। अगर हम जातियों में नहीं बटे हैं, उपजातियों में नहीं बटे हैं, तो कम से कम प्रांत में तो भी हम बटे हैं। प्रांत तो भी आता है, उसमें भी हम बटे हैं, राज्यों में हम बटे हैं। अभी हमारे इधर महाराष्ट्र में कुछ गांव है, कुछ है, तो वहां पर रत्न सिद्धि जी बता रहे थे कि हर उपजाति का एक विहार है वहां पर, उनका अलग एक झंडा है। बौद्ध है, बौद्ध अलग अलग तो नहीं हो सकते, कोई उपजाति का बौद्ध तो नहीं हो सकता है, या हो सकता है तो मुझे मालूम नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा तो आप उनका जिक्र कर सकते हैं आपके इसमें। तो उपजाति में कोई बौद्ध नहीं है, बौद्ध एक ही है, जो पंचशील का आचरण करता है, जो 10 शील का आचरण करता है, या जो भी भगवान बुद्ध ने आचार संहिता दी है उसका आचरण करते हैं, वही बुद्ध है। तो कोई जाति और उपजाति में तो नहीं बटा है, नहीं क्या? तो अगर समझो संगठन करना है तो बौद्ध धर्म के सिवा हमको कोई पर्याय नहीं है। तो सामर्थ्य जो है वो इस तरह से अगर समझो हम बटे हुए हैं तो हम संगठित नहीं हो सकते, हमारे पास में सामर्थ्य नहीं रह सकता है। समता प्राप्त करने के लिए धर्मांतर करो, स्वतंत्रता के लिए धर्मांतर करो, संसार को सुखी करने के लिए धर्मांतर करो। ये बहुत ही अच्छी बात है। आज हम देखते हैं हमारे समाज के तरफ, मैं टीकात्मक नहीं बोल रहा हूँ भाई और बहनों, आप लोगों को अगर लगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर वास्तविकता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे समाज की जो हालत है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोई समझो इलेक्शन आता है, कोई ऐसी बात आती है और कोई 100 रुपये देता है, 500 रुपये देता है, तो हम अपना वोट बेच देते हैं। तो इसके साथ में केवल पैसे ही नहीं आते हैं, तो एक पौवा भी आता है।
उसको आधा भी है या पूरा खंबा भी आता है तो वो भी उसके साथ में आता है और उसे हम ले लेते हैं, नहीं क्या, उसका यूज करते हैं। ये लत जो है, शराब की जो लत है, जुए की जो लत है, ऐसी जो भी बुरी आदतें हैं, उन आदतों के वजह से हमारे जो संस्कार है भाई और बहनों के, वो उद्ध्वस्त हो चुके हैं। इसने उद्ध्वस्त किया है। बहुत सारे ऐसे संस्कार है। मेरा एक दोस्त था, नागपुर में ही एक दोस्त था मेरा, नौकरी को था वो, अच्छी खासी नौकरी थी। एक लड़की है, लड़का है, 8वीं 9वीं में 10वीं में पढ़ रहे थे। तो ये जो 8वीं 9वीं 10वीं का जो ये है वो यानी लाइफ बनाने का ही एक ये है, नहीं क्या, इस वक्त अगर 10वीं में 12वीं में अच्छी पढ़ाई करते तो लाइफ अच्छी तरह से बना सकते हैं। पर उसको लत थी सट्टा लगाने की, शराब पीने की, ये बहुत सारी उसको लत थी। और पूरा का पूरा पैसा उसका उन इसमें जाता था, घर में वो कुछ भी नहीं आता था। फिर सोसाइटी से कर्जा निकालो, मित्रों से कर्जा निकालो, ब्याज का कर्जा निकालो, उसमें सभी, और उसके पीछे उनको देने के लिए फिर दूसरा कर्जा निकालो। पूरी तरह से वो कर्जा यानी कर्ज बाजारी हुआ था। मैंने उनको बहुत बार समझाया कि भाई आपके बच्चे 10वीं में है, उनकी तरफ ख्याल दो, अभी ये छोड़ दो। नहीं छोड़ा उसने, और पूरा वो बर्बाद हो गया। देखिए, अगर समझो ऐसी आदतें हमें रहती है तो हमारा संसार कैसा सुखी रहेगा, हमारे बच्चे कैसे सुखी रहेंगे। तो अगर आपको संसार में सुख पाना है तो आपको धर्मांतर करना पड़ेगा। केवल धर्मांतर ही नहीं, तो आपको धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तब कहीं जाके हम इन चीज़ों को पा सकते हैं। जो धर्म आपको इंसानियत की कीमत नहीं देता, उस धर्म में क्यों रहते हो, बाबा साहब ये पूछते हैं। जो धर्म आपकी मानहानि करता है, उस धर्म में आप क्यों रहते हो। जो धर्म अशिक्षितों को अशिक्षित रहो, अशिक्षितों को अशिक्षित रहो, निर्धन को निर्धन रहो, ऐसी शिक्षा देता है, वो धर्म नहीं, पनिशमेंट है, शिक्षा है। और ऐसे कितने तो भी फलक वहां पर लगाए थे। मैं इसलिए ये पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि जो आम लोगों ने धर्मांतर किया था, बाबा साहब के बाद में जिन्होंने धर्मांतर किया था, उसका महत्व हमारे ख्याल में आया कि धर्म का महत्व क्या है। इन घोषणाओं में हमें देखने को मिलता है, हमें धर्मांतर क्यों करना है, धर्म का आचरण क्यों करना है। तो इन घोषणाओं में ये बातें हमें देखने को मिलती है। 31 मई 1936 को बाबा साहब ने परिषद को संबोधित करते हुए कहा था कि धर्मांतर का विषय जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही वो गहन है। सीधे साधे इंसान को उसका आकलन नहीं होगा। धर्मांतर को समझना और उसे कृति में उतारना कठिन बात है। बाबा साहब ये भी बोलते हैं कि जो भी हम धर्मांतर कर रहे हैं, उसे समझना कठिन भी बात है, और कृति में उतारना ये भी कठिन बात है। पर अगर समझो ये कठिन बात है, तो बाबा साहब ने इसको इजी भी करके रखा है। बाबा साहब ये अगर बताते हैं तो उसको इजी भी करके रखा है। बाबा साहब ने उसका मार्ग भी बताया है कि किस तरह से हमें धर्माचरण करना है, धर्म का आचरण किस तरह से हमें करना है, क्या क्या बातें हमें करना है, ताकि हम अच्छी तरह से अपना धर्माचरण कर सकते हैं। और वो मार्गदर्शन हमें 22 प्रतिज्ञाओं में देखने को मिलता है। मैं 22 प्रतिज्ञा आज नहीं बताऊंगा आप लोगों को, पर ये बता रहा हूं कि वो मार्गदर्शन हमें वहां पर देखने को मिलता है। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि दो दृष्टि से ये धर्मांतर का जो है वो विचार होना चाहिए। एक सामाजिक दृष्टि से होना चाहिए और दूसरा धार्मिक दृष्टि से होना चाहिए। तो सामाजिक दृष्टि से कैसा होना चाहिए, तो हम फिर और 4 वर्णों की तरफ हमें मुड़ना होगा। सामाजिक दृष्टि को अगर देखना है, जो हमने कुछ जिक्र भी किया है उसका, नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पर हमें और 4 वर्णों की तरफ हमें मुड़ना पड़ेगा। तो भारत की जो समाज व्यवस्था है, अभी भी आज भी हमें देखने को मिलती है,
भी ये सब लफ्ज का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। आज भी भारतीय समाज व्यवस्था इन 4 वर्णों के ऊपर है और लोग इन 4 वर्णों के तहत चलाने की कोशिश भी करते हैं। जो राज्य सत्ता में बैठे हैं वे भी करते हैं, जो गांवों में रहते हैं वहां पर भी इस बात को देखने को मिलता है। ऐसी कई सारी जो बातें हैं इन 4 वर्णों के तहत हमें देखने को मिलती है। तो यह एक बहुत ही सोची समझी नीति है जो दुनिया के कोई भी कंट्री में, कोई भी देश में देखने को नहीं मिलती है। यह जो नीति है, यह जो समाज रचना है, ये केवल भारत में हमें देखने को मिलती है। यह केवल भारत में ही देखने को मिलती है, पूरे भारत भर ही है। जो भी भारत में आता है उसको वो रोग लग जाता है। कोई दूसरे धर्म का भी यहाँ पर आता है तो उसको वो रोग लग जाता है। अगर नहीं लगता तो एक पारसी आदमी बाबा साहब को अपने धर्मशाला से बाहर नहीं निकालता। एक मुसलमान आदमी बाबा साहब का दौलताबाद के किले पर अपमान नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस धर्म में सभी के सभी लोग वैसे हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, पर निश्चित ही ये हिंदू धर्म का जो ये रोग है, ये जो डिसीज है, और धर्म को भी वो लगती है। लोग उस तरह से बिहेव करने लगते हैं। तो बाबा साहब का जो उदाहरण है उस उदाहरण से हम देखते हैं। तो इस व्यवस्था में, शूद्र वर्ण में अस्पृश्यों का स्थान क्या है? तो उनका सबसे नीचे स्थान है। किस लिए? औरों की सेवा करने के लिए, केवल सेवा और सेवा करने के लिए। आपको कोई अधिकार नहीं है, ना आप किसी की तरफ देख सकते थे, ना किसी के पास से गुजर सकते थे, ना धन कमा सकते थे, ना अच्छे कपड़े पहन सकते थे। केवल जुल्म सहते रहो। आप मरे क्या और जिंदा रहे क्या, इसका किसी को भी सरोकार नहीं था। बाकी 3 वर्णों के किसी भी इंसान को या किसी को भी इसका सरोकार नहीं था। आपकी थोड़ी सी भी गलती की वजह से जानवर यही हो रहा है। कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से ज़्यादा साल नहीं हुए, शिरडी के एक होटल में अपना एक नवयुवक बैठा था। बहुत ही, मेरे ख्याल से 20 के ऊपर भी उसकी आयु नहीं होगी। उसका मोबाइल बजा और मोबाइल की जो धुन है वो बाबा साहब के कोई गीत था, बाबा साहब का गाना। तो वहाँ पर सवर्ण लोग बैठे थे, सवर्ण तरुण बैठे थे। तो वो धुन सुनकर, वो रिंगटोन सुनकर उसको इतना मारा कि वो बेचारा मर गया। वहाँ पर उसने दम तोड़ दिया, केवल वो बाबा साहब की धुन सुनकर। ये आज भी है, आज भी ये चीजें हैं। कुछ समाचार गुजरात के हम सुन रहे थे, तो वहां पर भी दलित लोगों को उनके हाथ पैर बांधकर उनको पीटा गया, मारा गया। उनके बदन पर वो देख रहे थे, पूरे वो खून से लथपथ उनके बदन हम फोटो में देख रहे थे। क्या गुनाह था उनका? कोई गुनाह नहीं था। कोई अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता? क्यों नहीं पहन सकता? हम पहन सकते हैं। पर आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो? आप अच्छे क्यों रहते हो? हमारी बराबरी क्यों करते हो? कपड़े पहनने से तुम्हारी बराबरी नहीं होती है। तो ये नहीं करना करके उन्होंने इस तरह का उनकी पिटाई की थी, और वहां के गवर्नमेंट ने भी कुछ भी नहीं किया। यही बात हम यूपी में भी देखते हैं। दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। अभी एक प्रथा है नहीं क्या, घोड़ी पर बैठने की, दूल्हे ने घोड़ी पर बैठना चाहिए। तो दूल्हा जो अस्पृश्य है, वो दूल्हा घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। अगर समझो वो बैठता भी है बेचारा, तो उसको जबरदस्ती से उतारा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, या उसका बहिष्कार किया जाता है।
ये आज भी है। हम बहुत साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, आज भी है। यूपी का हाथरस, अभी भी कुछ घटनाएं घटी है। उन्नाव, उन्नाव जो है वहाँ पर हम ये करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस भी, जो उच्च जाति के पुलिस होते हैं, वो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। आपकी रिपोर्ट वो नहीं लिखते हैं। ये तो आम लोगों की बात है भाइयों और बहनों। आप, मैं, आम लोग हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी बैठे हैं पुणे से। हम अपने आप को आम लोग मानेंगे। पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो कोई आम नहीं है। वो भारत का पहला आ, इंसान, क्या बोलते हैं उसको, वो है नहीं क्या, भारत का राष्ट्रपति। वो सपत्निक, उनको मंदिर से निकाला जाता है। वो अगर चाहता तो एक ऑर्डर से सबको अरेस्ट कर सकता था, उनके ऊपर कार्यवाही कर सकता था, हमारे राष्ट्रपति जी। पर राष्ट्रपति जी ने वैसा नहीं किया। तो उनको अगर समझो मंदिर के बाहर निकाला जाता है हाथ को पकड़ के, ये कोई पेपर में पड़ी हुई बात नहीं है, वीडियो है उसका। रामनाथ कोविंद जी की बात मैं कर रहा हूं। तो अगर समझो उनके बारे में ये बातें होती है, तो हमारे जैसी क्या ये है, नहीं क्या। तो फिर भी अगर समझो उनके साथ में होता है तो हमारे साथ में होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो हमें एक रहना पड़ेगा। हमें एक रहना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। सभी लोगों को एक होना पड़ेगा, केवल जो बुद्धिस्ट है उनको ही नहीं, तो नॉन बुद्धिस्ट लोगों को भी एक होना पड़ेगा। हाँ, वो अम्बेडकराइट नहीं भी होंगे, दलित होंगे। रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, दलित होंगे, कोई बात नहीं है। तो आपको काम धंधा नहीं मिलना चाहिए करके आपके ऊपर बहिष्कार डाला जाता है। इसको बहुत कुछ वर्णन हम कर सकते हैं, पर अभी नहीं करेंगे। तो फिर बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्यता जो है वो नैमित नहीं है, तो वो हमेशा के लिए है। जिनको स्वाभिमान के साथ जीना है उन्होंने इस प्रश्न पर सोचे बगैर कोई दूसरा पर्याय नहीं है। बाबा साहब ये कहते हैं कि जिनको स्वाभिमान के साथ जीना है उन्होंने इस प्रश्न पर सोचे बगैर दूसरा पर्याय नहीं है। धार्मिक दृष्टि से भी समझो हम इसका, इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो यही बातें हैं। आप, अभी हमने जो जिक्र किया था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वही है। आप मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। हम्म। बाबा साहब ने 2 मार्च को कालाराम मंदिर का भी सत्याग्रह किया था, जैसा बोधि प्रकाश जी ने कल हमें बताया है। तो वहां पर कुछ मांगना है करके वो सत्याग्रह नहीं हुआ। वो कालाराम हमको कुछ देगा करके वो सत्याग्रह नहीं हुआ। वो प्रसन्न होगा करके सत्याग्रह नहीं हुआ। तो हम भी इंसान है, हमारे अपने हक जताने के लिए वो सत्याग्रह हुआ है। तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? हमारा अपमान होता है, हमको वहां से निकाला जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर भी हम वहां पर क्यों जाते हैं? उसके बगैर नहीं हो सकता हमारा? हो सकता है, हमारा चल सकता है, संसार चल सकता है। पर हम नहीं मानते हैं। अभी मैं धुलिया में था कुछ साल पहले। वहाँ की बात मैं आप लोगों को बताऊं, वहाँ पे वो हरतालिका नाम का कोई एक फेस्टिवल आता है, मुझे मालूम नहीं। और वो कितने तो भी सालों में एक बार आता है बोले वो।
तो वो हरतालिका कुछ तो भी जो किसी स्त्री का पति, वो जो स्त्री है घर की, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए वगैरह वगैरह कुछ तो भी करते हैं, ऐसा कुछ तो भी है। वो मुझे मालूम नहीं है, पर ऐसा सुना है मैंने। तो ठीक है, हिंदू धर्म की स्त्री करती है, पर बुद्धिस्ट लोग क्यों करते हैं? बुद्धिस्ट जो स्त्रियां है वो क्यों करती है? तो वहां पर दुनिया में मैंने देखा कि हमारी जो बुद्धिस्ट स्त्रियां है, पढ़ी लिखी स्त्रियां जो है, वो भी ये हरतालिका करती थी। तो उस वक्त वो एक ये था कि वो बोलते हैं कि भट जी को या ब्राह्मण को सोने की वो कोकिड़ा जो है वो देना पड़ता है दान में। सोने की कोकिड़ा दान में देना पड़ता है, तो वो सक्सेस होता है वो व्रत, नहीं तो नहीं होता है। नहीं तो नहीं होता है। बाबा साहब ने कहा था कि आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्म के लिए दे दो, अपनी जो मूवमेंट है उसके लिए दे दो। वो नहीं देंगे, पर जो ब्राह्मण लोगों ने किया है, कहा है, जो झूठ है, उनको वो चाहिए नहीं, क्या हमारे तरफ से धन चाहिए, हमारा पैसा चाहिए कमाया हुआ, वो निकालने के लिए। तो उसके ऊपर विश्वास रख के हम ये बातें करते हैं। तो हम कब तक ये करते रहेंगे? जो पढ़े लिखे लोग अगर समझो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो कुछ तो लोग बेचारे ना समझ है। आज भी हमारे जो दलित लोग हैं, अस्पृश्य लोग हैं, वे ना समझ भी है, उनको समझता नहीं। तो उन्होंने किस तरफ देखना चाहिए? वो तो पढ़े लिखे लोगों की तरफ ही देखेंगे, उनको अपना आदर्श मानते हैं। जो भी बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े पदों पे है, आईएएस है, कलेक्टर है, नहीं क्या, ऐसे लोगों की तरफ वो देखेंगे। जो भी हमारे राजनेता है उनके तरफ वो देखेंगे, जो भी समाज सुधारक है उनके तरफ वो देखेंगे। तो वो भी ये कहेंगे कि वो करते हैं तो फिर हम क्यों ना करें, ठीक है। तो इस दृष्टि से भी धर्मांतर की इस मुहिम की तरफ हमने देखना चाहिए। आज भी हमें इस तरफ देखने की, इस धार्मिक दृष्टि से देखने की बहुत ही जरूरत है। तो इसको हमने सोचना चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि तो फिर आ, इस असमानता, प्रताड़ित होना, अत्याचार होना, आ, इस परिस्थिति से किस तरह से निपटा जाए। बाबा साहब के ये है, बाबा साहब कहते हैं यह कोई मुश्किल बात नहीं। बाबा साहब ये कहते हैं कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए या किस तरह से निपटा जाए, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इस झगड़े से हमारा बचाव कैसे होगा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी झगड़े में या वाद विवाद में जिसके पास सामर्थ्य होता है उसकी जय होती है, जिसके पास ताकत है उसकी जय होती है, और जिसके पास सामर्थ्य नहीं है उसने विजय के बारे में कभी सोचना नहीं है। बाबा साहब कहते हैं ये। तो फिर सामर्थ्य कैसे प्राप्त करें? आगे बाबा साहब कहते हैं कि सामर्थ्य चाहिए, तो फिर सामर्थ्य कैसे प्राप्त करें हम? बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य के पास में 3 प्रकार का बल होना चाहिए, 3 प्रकार का सामर्थ्य होना चाहिए। मनुष्य बल होना चाहिए, द्रव्य बल होना चाहिए, और मानसिक बल होना चाहिए। और फिर बाबा साहब पूछते हैं कि हमारे पास में कौन सा बल है? इन 3 बलों में से कौन सा बल हमारे पास में है? मनुष्य बल, उसके बारे में बात करते हैं। बाबा साहब ये कहते हैं कि पहले हम अस्पृश्य थे, पढ़े लिखे थे, दबे कुचले थे, तो मनुष्य बल नहीं था, अपने खुद के उत्थान के बारे में जागरूक नहीं थे। आज हम बिखरे हुए हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि हम जात में बिखरे हुए हैं, उपजात में बिखरे हुए हैं, प्रांत में बिखरे हुए हैं, एजुकेशन में बिखरे हुए हैं। एजुकेशन में भी हम बिखरे हुए हैं। जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है वे समाज से अलग है, वे समाज से अलग हो गए हैं। जो भी गरीब लोग हैं उनसे वो दूरी बनाए हैं। ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ। माफ कीजिएगा, यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी है, कुछ पढ़े लिखे भी है, कुछ ऊंचे ओहदे पर भी होंगे, पर
उनका अपना एक वर्ग है। तो सामान्य जो लोग हैं उनसे उनकी दूरी है। कुछ लोग अच्छे भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, सबकी है ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ लोग समाज से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जो है, ग्रास रूट जो बोलते हैं, वहां पर वो जुड़े हुए हैं। कितने भी ऊंचे ओहदे पर क्यों ना रहे, कितने भी ऊंचाई पर वो क्यों ना जाए, पर उन्होंने वो बात छोड़ी नहीं है, वो मदद करते हैं गरीब लोगों की। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी दूरी बनाई है। तो उच्च नीचता है, नौकरी से आई हुई उच्च नीचता है, नौकरी से भी ये हमारी अवस्था है आज की, पद प्रतिष्ठा की है। ऐसे कई भागों में बिखरे हुए हैं हम। तो अगर समझो हम इस तरह से बिखरे हुए हैं, तो फिर हमारे पास में मनुष्य बल कैसे आएगा? हर जगह पर हम बिखरे हुए हैं, तो हमारे पास में मनुष्य बल कैसे आएगा? द्रव्य बल की बात करते हैं बाबा साहब। पहले की तुलना में हमारे पास अभी, आज की बात करेंगे, वर्तमान स्थिति की हम बात करेंगे। पहले तो हमारे पास में द्रव्य नहीं था, जो भी था उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं था भाई और बहनों। जो हम कमाते थे, हमारे पूर्वज जो है वो कमाते थे ना, उनके ऊपर उनका अधिकार नहीं था, उनके ऊपर अधिकार था ब्राह्मण लोगों का। जो तुम कमाओगे वो सब उनका होगा, क्योंकि वो भूदेव है, उनका अधिकार था। आपका उसके ऊपर अधिकार नहीं था। ठीक है, पर आज के इस दौर में हमारे पास में द्रव्य बल है, हमारी अच्छी स्थिति है, समाज की अच्छी स्थिति है। कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं, आज भी उनको मदद की जरूरत है, उनको ऊपर उठाने की जरूरत है, उनको मदद की जरूरत है। पर आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास में द्रव्य बल है, परिस्थिति बदल गई है। तो बाबा साहब ने जो चेतना जगाई है हमारे बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में, उसके वजह से हमने शिक्षा पाई है, नौकरी लगी है, व्यवसाय कर रहे हैं, मकान है, अच्छे अच्छे मकान है, बड़े बड़े मकान है, दो दो तीन तीन मकान है। हमारी स्थिति आज अच्छी है, हमारी आज की स्थिति अच्छी है। पर कुछ लोगों की अच्छी नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, कुछ लोगों की अच्छी नहीं है। मैंने कुछ समाज देखे हैं, मैंने कुछ समाज ऐसे देखे हैं कि उनके लोग, अगर कुछ समाज के लोग अगर समझो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके पास में उनके समाज का अपना फंड होता है, और उस फंड से वो बगैर ब्याज से उनको पैसे देते हैं, वो अपना व्यापार करते हैं, और वो लोग उनको पैसा लौटा देते हैं। तो वे लोग इस तरह से अपने समाज के लोगों की, गरीब लोगों की मदद करते हैं और उनको उठाते हैं। मैं नागपुर में रहता हूँ, और नागपुर में हमारा सेंटर जहाँ पर है, किराए से है अभी, हम उसको अभी जगह ली है और बनना चाहते हैं। वहाँ पर एक आ, मेरे कुछ ब्रह्मचारी दोस्त बोलते थे कि हम कभी कभी उस जगह चाय नाश्ता करने जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई, जहाँ पर हम बैठे हैं उनका होटल है, बड़े बड़े दुकान है उनकी, वो पहले यहाँ पर आए तो उसके पास में कुछ भी नहीं था। साहू है वो, साहू, तो उनके पास में कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने एक कैसे रास्ते पर ऐसी दुकान लगाई है, कटलरी की वगैरह, या बर्तन की वगैरह। आज उसके पास में वही पूरे एरिया में 5-6 बिल्डिंग उसने खरीद ली है। बड़े बड़े उसके ग्रेन की दुकान है, किराना दुकान है, बड़े बड़े दुकान है, और बड़े बड़े मकान है। तो वो क्यों है? क्योंकि उसके समाज ने उसको मदद की है, वे लोग दूसरों को मदद करते हैं। तो इस तरह की अगर समझो कोई मदद हो सकती है, तो हो सकता है हमारा अस्पृश्य समाज भी ऊपर उठ सकता है। मदद की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है। कोई अगर समझो करता है, तो ये बहुत ही पुण्य की बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये हुआ द्रव्य बल के बारे में। और मानसिक बल जो है, मानसिक बल के बारे में बाबा साहब भी कहते हैं कि हजारों सालों की जो विडंबना है हमारी हुई है, दबाव है, प्रेशर से, या प्रताड़ना से, अन्याय से, अत्याचार से, हमारी जवाब देने की क्षमता से, हमारी ऊर्जा को हमने खो दिया था, हमारी हिम्मत को हमने खो दिया था। इस परिस्थिति से कभी उभर पाएंगे, ये भी कभी लगता नहीं था। कुछ लोगों ने प्रयास जरूर किए हैं, नहीं ऐसा नहीं है,
कुछ समाज सुधारकों ने ऊपर उठाने का प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो पाए, उनकी शक्ति उतनी नहीं लगी। तो उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हम निरुत्साही हो गए। हमारी महत्वाकांक्षा जो है, वो महत्वाकांक्षा को हमने खो दिया था, नहीं रही थी, और हमारा पूरी तरह से मानसिक खच्चीकरण हो गया था। बाबा साहब की क्रांति प्रतिक्रांति अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह से उससे ज्ञात हो जाएगा। तो ये प्रतिक्रांति की जो बात है वो आज भी भारत में हो रही है, आज भी वो चीज हो रही है। वो तो धर्मांतर की वजह से, इसी ही धर्मांतर की वजह से हमारे अंदर आत्मविश्वास जाग गया, फिर से निर्माण हुआ, वह जागृति फिर से आ गई, वह उत्साह हमारे अंदर में फिर से निर्माण हो गया। कुछ चीज़ें हम समाज में देखते हैं। मैंने बहुत बार मैं जिक्र करता हूँ व्हाट्सएप का और फेसबुक का, तो वहाँ पर मैंने और एक क्लिप देखी थी। कुछ सांसद है, मेरे ख्याल से यूपी के हो या बिहार के हो, मुझे अभी याद नहीं है। तो वो सवर्णों के घर में उनको बताया गया है, वहाँ पे गए हैं, वो सवर्ण लोग बैठे हैं, और ये सांसद जो है, सांसद, वो नीचे बैठा है। वो सब लोग कुर्सियों पे बैठे हैं और ये नीचे बैठा है। कुछ उसके बारे में कुछ लिखकर भी आया था कि वो जहां पर भी जाता है अपना एक ग्लास लेकर जाता है चाय या पानी पीने के लिए सवर्णों के घर से। ये परिस्थिति है। क्या बाबा साहब को ये मंजूर था? बाबा साहब के अनुयायी करके शायद हो सकते हैं वो बुद्धिस्ट ना भी होगा, पर वो अभिमान, वो जो स्वाभिमान है हमारा, वो कहाँ गया? एक इंसान करके जो बाबा साहब ने हमारे अंदर में चेतना निर्माण की है, वो हमारा स्वाभिमान कहाँ गया? हुँ? तो भाइयों और बहनों, हमारे पास में ये 3 बल होने चाहिए, और धर्मांतर की वजह से ये 3 बल हमारे पास में आ सकते हैं। पहले नहीं थे, पर अभी हमारे पास में आ सकते हैं। तो जो सामूहिक धर्मांतर हुआ है, उस धर्मांतर के जो फायदे हैं वो इस तरह के हैं। और कुछ आध्यात्मिक कारण भी बताते हैं बाबा साहब। हम आज का जो हमारा मुद्दा है उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे, कि बाबा साहब के उन अनुयायियों के लिए इस सामुदायिक धर्मांतर के आंदोलन का महत्व क्या है। तो 14 अक्टूबर 1956 यह बाबा साहब के अनुयायियों के जीवन में, हम मानते हैं कि ये एक महान क्रांति का ये दिन है। यह क्रांति दुनिया के सभी क्रांतियों से निराली थी, अनोखी थी। हमने पहले ही दिन इसको देखा। जो भी इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, यहाँ पर जो भी क्रांतियाँ हुई, उनसे सबसे वो अलग थी, क्योंकि यह क्रांतियाँ रक्तपात से हुई थी, और बाबा साहब ने जो क्रांति की थी वो बहुत ही शांति के मार्ग से हुई थी, शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। उसके बाद में 14 अक्टूबर 1956 के बाद में चंद्रपुर में भी एक धम्म दीक्षा का प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद जगह जगह ये धम्म दीक्षा के प्रोग्राम हुए। आज तक ये धम्म दीक्षा के प्रोग्राम चलते आ रहे हैं, आज तक चलते आ रहे हैं, इसके आगे भी चलेंगे। कुछ और धर्म के लोग भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, वो भी धर्मांतर अपना कर रहे हैं वो। तो बाबा साहब ने ये जो हमें धर्म दिया है, उसके वजह से हमारा क्या फायदा हुआ? हम अपने आप को इंसान समझने लगे, हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा निर्माण हुआ, कुछ करने की हमारे अंदर में उम्मीद निर्माण हुई। बाबा साहब ने जैसा कहा था कि भले ही आप 4 दिन भूखे रहो, फर्क नहीं पड़ता है, पर अपने बच्चे को पढ़ाओ। लोगों ने पढ़ाया अपने बच्चों को। बाबा साहब ने कुछ एजुकेशन सोसाइटीज निर्माण की थी औरंगाबाद में भी। हमारे महाराष्ट्र से बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने जाते थे। मैं भी मिलिंद कॉलेज में कुछ साल पढ़ा हूँ। तो घर में अगर खाने को भी नहीं है, तो भी लोग अपने बच्चों को
बाबा साहब के कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते थे, वहाँ पर मंथली स्कॉलरशिप मिलती थी, वहाँ पर पढ़ने के लिए वो भेजते थे, लोग पढ़े। तो हमारे अंदर इस धर्मांतर की वजह से यह बात निर्माण हुई है। और कुछ बातें बाबा साहब ने यहाँ पर की है इस धर्मांतर के, इसमें ऐसी बहुत सारी तो बातें की है। हमारा सामाजिक उत्थान हुआ है, आर्थिक फायदा हुआ है, हमारा शैक्षणिक फायदा हुआ है, राजकीय भी हुआ है, राजकारण में भी हम काम कर रहे हैं, करते भी थे, कर रहे हैं। बहुत सारे चीज़ों में हम अग्रसर हैं। हमारे कुछ लोग जो है वो बाहर देशों में भी है, कुछ लोगों के अच्छे अच्छे व्यवसाय है, कुछ लोगों की कंपनियां है, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने की है। पर बाबा साहब ने इस धर्मांतर में, जिस वक्त बाबा साहब ने दीक्षा दी थी, वहां पर कुछ क्रांतिकारक बातें भी बाबा साहब ने की है। उन बातों को मैं बताऊंगा। जो भी चीज़ें हैं मैंने इन शॉर्ट में बताई है, हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं, आप चर्चा कर सकते हैं ग्रुप में। तो कुछ क्रांतिकारक बातें बाबा साहब ने की है जो पहले नहीं थी। तो दीक्षा की पद्धति ने बाबा साहब में कुछ बदलाव किए हैं। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब ने गुरु चंद्रमणि जी की तरफ से दीक्षा ली थी, पर तुरंत बाद 10-15 मिनट बाद बाबा साहब ने एक ज्येष्ठ भिक्षु के उपस्थिति में, एक गृहस्थी आदमी ने हजारों लाखों लोगों को दीक्षा दी है। ये पहला बदलाव है। बाबा साहब ने ये पहला बदलाव वहां पर किया था। दूसरी बात बाबा साहब ने ये की थी, इस फैसिलिटीज के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बताऊं तो हमारे पास में समय नहीं बचेगा, हमारे ग्रुप डिस्कशन में भी जाना है, तो आप ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं डॉक्टर साहब। दूसरी बात बाबा साहब ने की, वो बात यह है कि बाबा साहब ने सभी लोगों को दीक्षा देने का अधिकार दिया। पहले ये अधिकार केवल भिक्षु लोगों के पास में था, पर बाबा साहब ने क्या किया कि हर किसी को दीक्षा देने का अधिकार दिया, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई बात नहीं। आप बुद्धिस्ट है, आप शिलाचरण कर रहे हैं, तो आप दूसरों को दीक्षा दे सकते हैं। ये दूसरी बात बाबा साहब ने की। और तीसरी बात जो बाबा साहब ने की वो है कि 22 प्रतिज्ञा को दीक्षा विधि का एक पार्ट बनाया बाबा साहब ने। 22 प्रतिज्ञाओं को बाबा साहब ने अपनी दीक्षा विधि का पार्ट बनाया है, जहां पर अपने पुराने सभी रीति रिवाज को हमें छोड़ना है, कर्म कांडों से मुक्ति पाना है। तो ये 22 प्रतिज्ञा को बाबा साहब ने जोड़ दिया था, और इस तरह से पूरे समाज को मनुस्मृति के बंधनों से बाबा साहब ने मुक्त कर दिया था। अभी हम स्वतंत्र है। बाबा साहब ने तो दिया है, पर अभी हमारे हाथ में है कि जो बाबा साहब ने दिया उसका यूज, उपयोग हम कैसे करें। बाबा साहब ने जो दिया है उसका उपयोग हम हमारे लिए कैसा करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा। आप अपने ग्रुप में चर्चा भी कर सकते हैं कि उसका इस्तेमाल हमें कैसा करना है। तो आप लोगों ने मुझे शांति से सुन लिया। एक्चुअली मुझे कुछ देर पहले रुकना था। तो ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं, आपने शांति से सुन लिया है, और बहुत ही अच्छी तरह से आप एक ये कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर साहब है, कुछ सुझाव भी बीच बीच में दे रहे हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहीं पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बुद्धि प्रकाश जी, प्लीज़।